Welcome to CR International School online study classes. We are doing economics lesson number 7 AD, AS and related concept. लास्ट वीडियो में मैंने बेटे कंजप्शन फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने, ठीक है। देखिए AD के दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। वी हैव टू कंपोनेंट ऑफ AD C प्लस I। तो बेटे मैंने बोला था कि हम दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, C और I को अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे ताकि हमारे सारी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से हो जाए। तो अब आपका चल रहा है कंजप्शन फंक्शन। सबसे पहले मैंने बताया था कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप। सो कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड द लेवल ऑफ इनकम। तो कंजप्शन फंक्शन क्या बताता है आपको? रिलेशनशिप बिटवीन C एंड Y, ठीक है। कंजप्शन और इनकम के बीच रिलेशनशिप बताता है, जो कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। पॉजिटिव होती है इफ इनकम इज राइज, कंजप्शन इज आल्सो राइज, इफ इनकम इज डिक्रीज, कंजप्शन इज आल्सो डिक्रीज। लेट्स टू का टेबल देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी कराई थी, फिर से बता देता हूं आपको। ये हमारे पास टेबल है, आपको दो साइड लेनी है, इनकम एंड कंजप्शन, ठीक है बेटे, इनकम एंड कंजप्शन। देखिए जीरो लेवल पर हमने कंजप्शन 20 ली हुई है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से बताया था कि हो सकता है इनकम आपकी जीरो है बट कंजप्शन कुछ ना कुछ आप करोगे, चाहे आप पास सेविंग से करो या बोरोइंग्स करके करो, उधार लेके करो, बट कंजप्शन विल बी देयर, इट हैज टू बी देयर, ठीक है। सो जीरो लेवल पर भी 20 हमारी क्या है? कंजप्शन। और इसको मैंने बताया था, इसे ऑटोनोमस कंजप्शन भी हम कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। इसके बाद इनकम बढ़ी 50 से और कंजप्शन देखिए मैंने कितने से बढ़ा दी बेटे? 40 से, ठीक है। 20 और 40 कितने होते हैं? 60। तो नेक्स्ट टाइम अगेन इनकम बढ़ी 50 से, कंजप्शन बढ़ा दी अगेन 40 से, इनकम 50 से 40 से, 50 से 40 से। तो आपको इनकम के इंक्रीज होने का प्रोपोर्शन भी सेम रखना है और कंजप्शन के इंक्रीज होने का प्रोपोर्शन भी सेम रखना है। तो ये थी आपका कंजप्शन शेड्यूल। अब देखिए कंजप्शन कर्व किस तरह से बनाई जाती है। ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये देखिए वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर लेवल ऑफ इनकम दिखाया जाता है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ आप दिखाओगे सी द कंजप्शन, ठीक है। इनकम देखिए 50, 100, 150 एंड 200, ठीक है। कंजप्शन आपको स्टार्ट करनी है, कितने का डिफरेंस सही रहेगा देख लीजिए आप, ठीक है। 20 ले लेते हैं एक बार, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 एंड 180। तो इस तरह से आप दोनों का डिफरेंस ले सकते हो। देखो बेटे ये जो टेबल मैंने इस वीडियो में बनाई है ये डिफरेंट है, लास्ट वीडियो वाली टेबल डिफरेंट थी। ऐसी हजारों टेबल आप बना सकते हो अगर आपको बेटे, ठीक है, कंक्लूजन क्लियर। तो कंक्लूजन यही है, इनकम को आपको सेम प्रोपोर्शन से बढ़ाना है हर बार, और जो इनकम आपने बढ़ाई है, ठीक है, कंजप्शन आप बढ़ाओगे तो उसका प्रोपोर्शन भी सेम रखना है। जैसे 50 से इनकम बढ़ाइए, कंजप्शन 40 से। भाई ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो अपनी इनकम का कितना खर्च करता है। कोई 80% करता है, कोई 70% करता है, कोई 50% भी करता है। यहाँ मैंने इनकम बेटे 50 से बढ़ाई है और कंजप्शन 40 से बढ़ाई है। आप कंजप्शन को 35 से बढ़ा सकते हो हर बार, आप कंजप्शन को 30 से भी बढ़ा सकते हो हर बार, लेकिन 30 से बढ़ाते हो हर बार सेम रखिए, 40 से बढ़ाते हो हर बार सेम रखिए। जो भी लेवल आप लेते हो इंक्रीज का उसे एवरी टाइम आपको सेम रखना पड़ेगा। तो देखिए कंजप्शन कर्व आपके सामने आ रही है। सबसे पहले 0 डिग्री लेवल से पास होती है, उसे हम कौन सी कर्व कहते हैं? इनकम कर्व कहते हैं। और इनकम कर्व हमेशा एएस के इक्वल होती है। लास्ट वीडियो मैंने बार बार आपसे बोला था कि ये आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है। सो दैट इज अ 45 डिग्री एंगल पर पास होती है आपकी कौन सी कर्व बन गई? इनकम कर्व बन चुकी है। अब बना लेते हैं हम कंजप्शन कर्व। 0 लेवल पर कितना था? 20 था, ठीक है। 50 पर कितना हो गया आपका? 60 हो गया, ठीक है। 100 पर कितना हो गया? अगेन 100 हो गया बेटे, ठीक है। ये थोड़ी लाइन मैंने इसको थोड़ा सा इधर लीजिए, ठीक है, 100, क्योंकि ये इनकम कंजप्शन एक दूसरे को कट करेगी बेटे। 150 पर कितना था? 140 था, और 200 पर कितनी थी? 180 थी। तो ये है आपकी कंजप्शन कर्व, सी कर्व, कंजप्शन कर्व। इनकम कर्व बेटे 45 डिग्री एंगल लाइन से निकलती हुई जाएगी, ठीक है। और जहां ये 100 के इक्वल है इसे कट करती हुई, क्रॉस करती हुई आपकी निकलेगी, दैट इज अ वाई कर्व, इनकम कर्व, ठीक है। ये आपका लेवल ऑफ इनकम है जहां पर
y इज इक्वल टू सी रहता है, जिसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ये आपकी बेटे नेगेटिव सेविंग होती है, पास सेविंग से आपको खर्च करना पड़ता है, ये आपकी पॉजिटिव सेविंग्स होती है। तो ये मैंने इनकम कर्व बना दी। अब देखिए ऑब्जर्वेशन ऑफ सी फंक्शन, ये जो हमने सी फंक्शन से कर्व और शेड्यूल बनाया, इसका ऑब्जर्वेशन देखिए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है बेटे, even when income is 0 यानी कि y is equal to 0, there is some level of consumption, there is some level of consumption, ठीक है। तो बेटे जब इनकम का लेवल 0 होता है तो भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, ठीक है। तो बेटे जहाँ y is equal to 0 है, c is equal to कितना है 20, तो ये जो c equal to 20 है, इट इज कोल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। इसे क्या कहते हैं? इट इज कोल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है बेटे, इसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन है आपका ये कि इवन व्हेन इनकम इज 0 देयर इज अ सम लेवल ऑफ कंजप्शन एंड दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। डन बेटे। सेकंड देखिए, सेकंड आपका बताएगा रिलेशनशिप, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन y एंड c। तो इनकम एंड कंजप्शन में y और c में कैसी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव है। इट मींस इफ इनकम इज इंक्रीज यानी y इज इंक्रीज, कंजप्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कंजप्शन बढ़ेगी यानी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी डेफिनेटली बढ़ेगी। इनकम यहाँ पर कोज है, कंजप्शन इसका इफेक्ट है। इनकम के बढ़ने से कंजप्शन बढ़ती या घटती है? अब देखिए लॉकडाउन में आप लोगों की इनकम कम हुई होगी बेटे, तो डेफिनेटली आपने कंजप्शन का लेवल भी गिराया होगा। सो सिंपल सा रीजन है, इनकम इज द कोज एंड कंजप्शन इज इट्स इफेक्ट। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिए वेरी केयरफुली, दो ऑब्जर्वेशन काफी इजी थे बेटे, मैंने आपको बता दिए। थर्ड देखिए, ठीक है, the rate of increase in consumption is lags behind from the rate of increase in income। तो बेटे कहने का मतलब है जो कंजप्शन के इंक्रीज होने की रेट होती है, दर होती है, इट इज लैग्स बिहाइंड, ये पीछे रहती है हमेशा इंक्रीज इन इनकम। सिंपल सी बात है बेटे, हम लोग जितनी इनकम कमाते हैं सारा खर्च नहीं करते। हर पर्सन की बेटे कोशिश रहती है कि जो इनकम उसने कमाई है उसमें से थोड़ा बहुत वो सेव भी कर ले। दैट इज वाई द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन इज लैग्स बिहाइंड, यानी कि जो कंजप्शन की रेट है वो पीछे ही रहती है ड्यू टू द विद द इंक्रीज इन इनकम, यानी इंक्रीज इन इनकम की रेट आपकी आगे रहेगी और ठीक है इंक्रीज इन कंजप्शन की रेट आपकी पीछे रहेगी। इट मींस, आगे देखिए, इट मींस people have to save a part of their income, इसका मतलब जो लोग होते बेटे अपनी इनकम का एक पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा सेव जरूर करके चलते हैं, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन है वेरी इजीली। तीन ऑब्जर्वेशन बेटे आए कहां से? टेबल से ही आए हैं। पहला ऑब्जर्वेशन हमने ये बना दिया कि इवन व्हेन इनकम इज 0 देयर इज सम लेवल ऑफ कंजप्शन, इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। इसके बाद हमने कहा कि जो रेट है इनकम और कंजप्शन की, इट इज पॉजिटिव, इफ इनकम इज इंक्रीज कंजप्शन इज आल्सो इंक्रीज। और फिर इसके हमने बात कहा बेटे कि एक रेट, एक दर ऐसी आती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद जो कंजप्शन है इट इज लैग्स बिहाइंड फ्रॉम इनकम, इनकम से पीछे रह जाते हैं, बिकॉज अ पार्ट ऑफ इनकम इज गोइंग टू बी सेविंग, क्योंकि जो लोग होते हैं अपनी इनकम के एक पार्ट को, एक हिस्से को क्या करते हैं? सेव करते हैं, ठीक है। अब एक बार ये जो आपने डायग्राम बनाया है इसके ऑब्जर्वेशन और देख लीजिए, ठीक है। वैसे तो ये सेम ही मिलेंगे, ठीक है, बस डायग्राम की वजह से देख लीजिए। तो डायग्राम में इन्होंने बता रखा है बेटे कि लाइन सी स्टार्ट फ्रॉम 20, कि पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो लाइन सी है यानी कंजप्शन है स्टार्ट फ्रॉम 20, 20 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। इट इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, और ये क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है, इट इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, ठीक है बेटे। डायग्राम के ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, बुक में दिए हुए हैं, आसान से सिंपल से हैं बेटे। तो इन्होंने कहा है कि जो सी लाइन है ये 20 से स्टार्ट हो रही है, और ये 20 से स्टार्ट होने का मतलब है इट इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। ये वो कम से कम लेवल ऑफ कंजप्शन है कि जो लोग इनकम ना भी कमाए तो भी उन्हें खर्च करना पड़ेगा। सेकेंड है बेटे कि सी लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप, सी लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप। तो जो सी लाइन का स्लोप है, ये देखिए कंजप्शन लाइन जो है
इसका स्लोप पॉजिटिव बेटे, पॉजिटिव यानी अपवर्ड है, ऊपर की तरफ। कोई लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती है तो उसका स्लोप पॉजिटिव, अगर वो नीचे की तरफ आते हैं तो बेटे उसका स्लोप नेगेटिव होता है। तो जो सी लाइन है यहाँ पर, इसका जो स्लोप है पॉजिटिवली है, इट इंडिकेट दैट सी इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद आई वाई। तो यही हो गया बेटे, यहाँ लाइन के थ्रू बताया, वहां उन्होंने सीधे बता दिया था। तो सी लाइन पॉजिटिव है, सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन y एंड c। तो y और c में यानी कि इनकम और कंजप्शन में कैसे रिलेशनशिप पॉजिटिव है। तो इन्होंने कहा है थ्रू इनिशियली c लाइन इज अबाउट द y लाइन। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये c लाइन है बेटे, c वाली, और ये जो नीचे वाली है ये y लाइन है, ये y है और ये c है। तो इन्होंने कहा है कि इनिशियली जो c लाइन थी शुरुआती दौर में, इनिशियली c लाइन इज अबाउट द y लाइन। तो बेटे c लाइन y लाइन से ऊपर थी, ठीक है, बिकॉज हायर इनकम लीड्स टू हायर सी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है इवेंचुअली इट रिमेन्स बिलो, और इसके बाद इट रिमेन्स बिलो। इसके बाद देखिए बेटे ये सी लाइन हो गई और ये वाई लाइन हो गई। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत में तो सी लाइन अबाउट थी वाई लाइन से, और बाद में क्या हो गई, सी लाइन बिलो हो गई। इट मीन्स पीपल स्टार्टिंग टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। ठीक है बेटे, इसका मतलब यही है कि जो लोग थे उन्होंने अपने इनकम के एक पार्ट को क्या करना शुरू कर दिया, सेव करना शुरू कर दिया। तो ये थे बेटे ऑब्जर्वेशन देखिएगा वेरी केयरफुली। अब हम स्लोप ऑफ सी लाइन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटे, अब मैं आपके सामने टॉपिक लेके आ रहा हूँ स्लोप ऑफ सी लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ कंजप्शन लाइन, इसे हम बेटे शॉर्ट में MPC भी कहते हैं। MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मुझे सी लाइन का स्लोप चाहिए। स्लोप यानी आपको बताइए ढलान जो होता है, तो मुझे सी लाइन का स्लोप चाहिए, वो कैसा होता है। तो बेटे टेबल में वही वाली यूज कर लेता हूं जो अभी अभी हमने लिखी। मैं अब केवल इस डायग्राम में सी लाइन बनाऊंगा, वाई लाइन नहीं बनाऊंगा बेटे, क्योंकि हम स्लोप ऑफ सी लाइन पढ़ रहे हैं। तो सी लाइन के लिए मैं केवल सी लाइन को यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो देखिए बेटे, ये लेवल ऑफ इनकम था, ठीक है, 50, 100, 150 एंड 200। ठीक है, केयरफुली देखिएगा, ये मैंने 20 से स्टार्ट किया था। अगर आपको ध्यान हो तो मैं फिर से एक बार आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसे आप बना सकते हो अपने हाथ से भी। कई बार हमने 11th क्लास में खूब डायग्राम बनाए हैं बेटे, यू नो वेरी वेल। ठीक है, देखिए 0 लेवल पर कितना था, 20 था, तो ये लाइन 20 से स्टार्ट होगी, यू नो वेरी वेल। इसके बाद ठीक है 50 पर कितना हो गया था, ये बेसिकली 60 हो गया था बेटे, देयर इज द 60। 100 पर कितना हो गया था, 100 ही था बेटे, देयर इज द 100। 150 पर कितना हो गया था, 140 हो गया था। ठीक है, और फिर 200 पर था 180। तो ये रहा बेटा आपकी सी लाइन, ये रही आपकी सी लाइन। तो अब देखिए मैंने केवल सी लाइन बनाई है। अब आ जाइए स्लोप ऑफ सी लाइन। अब स्लोप ऑफ सी लाइन देखिए क्या होता है, स्लोप ऑफ कंजप्शन लाइन रेफर्स टू the rate of increasing in consumption। ध्यान दीजिए बेटे, स्लोप जो होता है वो हमेशा किसी ना किसी की रेट को दिखाता है। ठीक है, 11th याद है आपको, डिमांड की रेट को डिमांड कर्व का स्लोप, सप्लाई की रेट को सप्लाई कर्व का स्लोप, पीपीसी का स्लोप था। ठीक है, आईसी कर्व का स्लोप होता था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते थे। तो बेटे हर चीज का, अब सी लाइन का स्लोप है जिसे एमपीसी कहते हैं बेटे। ठीक है, एमपीसी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो स्लोप ऑफ सी लाइन रेफर्स टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, the rate of increase in consumption due to a given increase in income। तो बेटे देखिए इस डेफिनेशन को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा स्लोप ऑफ कंजप्शन लाइन रेफर्स टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन, यानी कि जो कंजप्शन है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है ड्यू टू अ गिवन इंक्रीज इन इनकम। मैंने बताया बेटे इनकम यहाँ आपका है कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप पता है, कोज इनकम है आपका, यानी जो इनकम है वो ऑलरेडी गिवन होगा कि इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ या कितना डिक्रीज हुआ। इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर बेटे कंजप्शन बढ़ा देता है, इनकम घटती है तो कंज्यूमर कंजप्शन घटा देता है। इसीलिए यहाँ आपकी डेफिनेशन बनी है कि स्लोप of C line या फिर marginal propensity to consume, MPC refers to the rate of increase in consumption due to a given increase in income। ठीक है बेटे, इसे आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो,
इसे आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो बेटे, MPC रेफर्स टू द रेशो ऑफ एडिशनल इनकम एंड एडिशनल कंजप्शन, इस तरह बोल सकते हो बेटे, वेरी इजी। ठीक है, एडिशनल कंजप्शन और एडिशनल इनकम के रेशो को हम क्या कहते हैं, एमपीसी कहते हैं। ठीक है, सो एमपीसी रेफर्स टू द रेशो ऑफ एडिशनल इनकम एंड एडिशनल कंजप्शन, ये का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एमपीसी ध्यान रखना है। मार्जिनल प्रोडक्शन टू कंज्यूम बेटे क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेट एट विच या प्रोपोर्शन एट विच कंजप्शन इज इंक्रीज ड्यू टू अ गिवन इंक्रीज इन इनकम, या फिर रेफर्स टू द रेशो ऑफ एडिशनल इनकम एंड एडिशनल कंजप्शन। ठीक है, अब देखिए एमपीसी का बेटे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इस डेफिनेशन से ही आ रहा है। एमपीसी ब्रैकेट में लिख देता हूं, स्लोप ऑफ सी लाइन। ठीक है बेटे, तो मैंने आपको बताया था स्लोप निकालना हो तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ये करते थे ना बेटे हम। आपको 11th में मैंने बहुत बार बताया था कि अगर आपको स्लोप निकालना है किसी चीज का तो वाई एक्सिस को आप एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दो। अब देख बेटे, वाई एक्सिस पर क्या दे रखा है, सी, और एक्स एक्सिस पर क्या दे रखी है, इनकम, यानी कि वाई दे रखी है बेटे। तो चेंज इन वाई की जगह हो जाएगा चेंज इन सी, यानी कि चेंज इन कंजप्शन, और इसकी जगह हो जाएगा चेंज इन वाई। तो बेटे एमपीसी रेफर्स टू द रेशो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम, ये हो गया आपका एमपीसी का फॉर्मूला, चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई। ठीक है बेटे, एमपीसी। सो एमपीसी रेफर्स टू द रेशो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम, या फिर एमपीसी रेफर्स टू एडिशनल इनकम एंड एडिशनल कंजप्शन, या फिर एमपीसी रेफर्स टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन ड्यू टू अ गिवन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है बेटे, इसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं बेटे इस सी लाइन की हेल्प से। मैंने ये सी लाइन आपके सामने फिर से इसलिए ड्रॉ की ताकि मैं आपको बेटे इसका स्लोप निकालना सिखा सकूं। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, सी और डी। ठीक है, स्लोप में देखिए चेंज इन y, यानी y एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है। देखिए यहां पर ये वाला पॉइंट देखिएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिएगा, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट से अगर मैं बी पे जा रहा हूं बेटे तो कितना y में चेंज आया और कितना x में चेंज आया। y में चेंज देखिए कितना आया है बेसिकली। ठीक है, ये थी 60 और ये कितना हो गया आपका 100, यानी कितना चेंज आया बेटे, चेंज इन y कितना आया, या चेंज इन c कितना है, चेंज इन सी है आपका 40 और चेंज इन वाई यानी इनकम कितनी बढ़ी थी आपकी 50। तो बेटे आपको निकालना है स्लोप, 40 अपॉन कर दीजिए 50, 0.8। ठीक है, तो ये था ए से बी जाने पर। बी टू सी देखिए एक बार, बी टू सी देखिए बेटे, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, सी स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, और सी स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो इसका मतलब अगर आपका एक जगह स्लोप 0.8 आया है तो नेक्स्ट पॉइंट पर भी आपका स्लोप 0.8 ही आना चाहिए। आपको यकीन नहीं है तो वेरीफाई कर लेते हैं, देख लीजिए, बी से सी पर जाइए, बी से सी पर जाइए, इनकम कितनी हुई 100 से 150 हो गई, यानी कि चेंज इन वाई अगेन कितना आया 50, कितना आया 50, और आपकी बेसिकली कंजप्शन कितनी हुई 100 से 140 हुई थी। ये देखिए बेटे, ठीक है, 100 से 140 हुई थी, कितने का चेंज आया सी में 40 का बेटे। ठीक है, स्लोप निकालना है आपको, करना है आपको अच्छे से काम बेटे। तो बी से सी पर मैं गया तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई अगेन कितना आया 40 अपॉन 50, यानी कि 0.8। और बेटे अगर आप सी से डी पर भी जाओगे तो भी आपका स्लोप क्या आएगा 0.8 ही आएगा, क्योंकि चेंज इन सी है 40 और चेंज इन वाई है 50। तो बेटे ये होता है आपका स्लोप। ठीक है, द स्लोप ऑफ सी लाइन, स्लोप ऑफ कंजप्शन लाइन। थैंक यू। कितने मिनट, देखिए बेटे, डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी की फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी की फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दोनों में हम डिफरेंस देख रहे हैं बेटे। ठीक है, वैसे तो दोनों देखिए रेशो ही होता है, एपीसी इज आल्सो रेशो, एमपीसी इज आल्सो रेशो ऑफ कंजप्शन एंड इनकम। अब डिफरेंस क्या देखिए, एपीसी इज द रेशो ऑफ, एपीसी इज द रेशो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम, टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। तो बेटे जो एपीसी होता है वो किसका रेशो होता है, टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम का, सी अपॉन वाई का। डिफरेंस देखिएगा वेरी केयरफुली। सो एपीसी इज द रेशो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। तो ये बेटे रेशो होता है टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम का। वेयर एमपीसी देखिए, एमपीसी इज द
MPC is the ratio of additional consumption and additional income. Additional consumption and एडिशनल इनकम। तो देखो बेटे, ये तो रेशो था टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम का, और एमपीसी रेशो बेटे एडिशनल कंजप्शन और एडिशनल इनकम का। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके लिए? देखिए, ये आपके लिए एमपीसी का फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो बेटे दोनों में ये डिफरेंस है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एपीसी का है सी अपॉन वाई और एमपीसी का है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ठीक है, सो एपीसी इज द रेशो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम, वेयर एज एमपीसी इज द रेशो ऑफ एडिशनल कंजप्शन एंड एडिशनल इनकम। मैं एपीसी एमपीसी निकालना सिखा देता हूं बेटे उसी टेबल की हेल्प से जो मैंने अभी अभी आपके सामने ली थी। ठीक है, वही टेबल की हेल्प से जो मैंने अभी अभी आपके सामने ली थी। ठीक है, ये देखिए, ये रहा आपका वाई, ये रहा आपका सी। अब आपको टेबल याद हो जानी चाहिए बेटे। जीरो लेवल पर इनकम पर कुछ ना कुछ कंजप्शन होती है जो मैंने मानी थी 20। इनकम में बढ़ा रहा हूँ बेटे 50 से और कंजप्शन में 40 से बढ़ा लेता हूँ। मैंने बताया था आपको जो कंजप्शन की रेट है वो इनकम से आपको पीछे ही रखनी है, क्योंकि जितनी इनकम आपने बचाई बेटे कंजम्पशन उसका कम करते हो, सेव भी करते हो। ये नहीं कि आप कमा 8,000 10,000 खर्च कर रहे हो हर साल, ऐसा नहीं होता बेटे। तो इनकम 50 से बढ़ा रहा हूँ, कंजप्शन 40 से। तो 50, 100, 150 एंड 200। ठीक है बेटे, कंजप्शन कितना करोगे? 60, 100, 140 एंड 180। अब आपको निकालनी है एपीसी एंड एमपीसी बेटे, आपको निकालनी है इसी टेबल से। मैं आपके सामने निकाल देता हूं ताकि आपको और अच्छे से थोड़ा समझ आ जाए बेटे, एक्सप्लेन हो जाए। आपके सामने मैं एपीसी का फॉर्मूला लिख देता हूं, सी ओवर वाई, सी अपॉन वाई। ठीक है, सी अपॉन वाई। और अब बारी बारी से मैं निकाल देता हूं बेटे सी अपॉन वाई। देखिएगा वेरी केयरफुली, ठीक है, और घर पे कीजिएगा इसके 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेटे। ठीक है, तो एपीसी देखिए सी अपॉन वाई, सी रहा 20, वाई रहा 0, जिसके अपॉन में 0 हो जाता है वो हो जाता है इन्फिनिटिव। तो बेटे जीरो लेवल ऑफ इनकम पर एपीसी आपकी इन्फिनिटिव रहेगी। इसके बाद देखिए सी और वाई यानी कि 60 अपॉन 50 बेटे, ठीक है, 1.2। फिर देखिए 100 अपॉन 100, 1, ठीक है, 140 अपॉन 150, ठीक है, 0.99 के आसपास आएगा। इसके बाद देखिए 180 अपॉन 200, 0.9 आएगा बेटे। तो ये थी आपकी एपीसी। एपीसी इज द रेशो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। टोटल कंजप्शन को टोटल इनकम से डिवाइड कर दीजिए, क्या जाएगा हमारे पास? एपीसी जाएगा। अब निकालना है एमपीसी, और अभी अभी मैंने जब स्लोप ऑफ सी लाइन निकाल के दिखाया तो एमपीसी आपने देखा 0.8 आया था हर बार, क्योंकि हर बार जो इनकम बढ़ी थी 50 से और हर बार कंजप्शन बढ़ी थी 40 से। तो आपको यहाँ पहले क्लियर हो जाना चाहिए बेटे कि एमपीसी आपका क्या आएगा? हमेशा सेम ही आएगा। एमपीसी का फॉर्मूला लिख देता हूं, चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। और पहले पॉइंट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि बेटे कुछ चेंज आया ही नहीं है, ना सी में ना वाई में, तो पहले में डैश लगा दोगे आप। इसके बाद देखिए चेंज इन सी, कंजप्शन कितने से बढ़ी बेटे? 20 से हो गए 60, कितने से बढ़ी है? 40 से। इनकम 0 से हो गई 50, कितने से बढ़ी? 50 से। तो बेटे 40 अपॉन 50.8, नेक्स्ट में भी 0.8 ही आना चाहिए। कंजप्शन 60 से हो गई 100 बेटे, कितने से बढ़ी? 40 से। ठीक है, इनकम बेटे कितनी हो गई? 50 से 100, कितने से बढ़ी? 50 से। अगेन 0.8 बेटे, और नेक्स्ट 2 पॉइंट में भी आपका 0.8 ही आएगा। आपको समझ आना चाहिए बेटे। तो ये था कंक्लूजन। एपीसी एमपीसी क्या होता है? एपीसी इज द रेशो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम, वेयर एज एमपीसी इज द रेशो ऑफ additional consumption, additional income.